न्यूज चैनल सत्य का समर्थन, मैं रोहित परियार के साथ आज रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग को उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जन्मतिथि पर टूरिज्म के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिल रही है। कल यानी शुक्रवार को कूनो अभयारण्य के बाद अब शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क में टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 टाइगर को यहां रिलीज करेंगे। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है, मेरे पिताजी के जन्म दिवस बड़ी सौगात मिल रही है। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में 27 साल से टाइगर की आवाज के लिए सुना था, लेकिन अब 27 साल अब टाइगर आ रहे हैं। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूं। कल हम 3 टाइगर को रिलीज करेंगे, जिससे ग्वालियर चंबल संभाग में टूरिज्म का एक नया कॉरिडोर में बन रहा है। रणथंभौर राजस्थान से टूरिस्ट कूनो आएगा, कूनो में उसे चीते मिलेंगे, उसके बाद शिवपुरी आएगा तो माधव नेशनल पार्क में टाइगर मिलेंगे और उसके बाद पन्ना माधव नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ के प्राणियों को देखेगा। यानी अब टूरिज्म का नया कॉरिडोर स्थापित हो गया है। मेरे पूज्य पिताजी का सपना कल के कार्यक्रम से पूरा हो रहा है। आपको बता दें कि शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद एक बार फिर से टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। माधव नेशनल पार्क में आज एक बहुत भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट मेरे पूज्य पिताजी के स्मृति में आयोजित किया जा रहा है ग्वालियर में। आयोजकों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। पूरा ग्वालियर ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया है। कल मेरे पूज्य पिताजी की जन्म जयंती है और उस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह राष्ट्रीय स्तर का मैराथन की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। उनकी सदैव सोच थी, खेल के प्रति एक प्रेम था और ये मैराथन एक बहुत सफल कार्यक्रम हमारे नौजवानों के लिए होगा। यही हमारी दिली ख्वाहिश है। उसके बाद उनकी एक बहुत बड़ा एक लगाव वाइल्ड लाइफ के प्रति भी सदैव रहा था और उनके जन्म जयंती में मैं केंद्र सरकार के भूपेंद्र यादव जी को, पर्यावरण मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो पिछले 27 सालों से सूना रहा है, टाइगर की दहाड़ उसमें सुनाई नहीं दी है। कल 3 टाइगर उस माधव राष्ट्रीय उद्यान में रिलीज़ किए जाएंगे। पहले कुछ दिवस के लिए उनको एक बाड़ा में रखा जाएगा और फिर उनको रिलीज़ किया जाएगा पूरे एरिया में। ये भव्य आयोजन कल ये शिवपुरी के लिए नहीं लेकिन पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए सौगात है और एक पूरा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो मेरा संकल्प और सोच था भूपेंद्र यादव जी के साथ, ये हमारी 2-3 साल की कोशिश, प्रयत्न और मेहनत, शिवराज सिंह जी, हम और भूपेंद्र सिंह जी की सोच रही है कि एक टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो पुराने ज़माने में सदैव होता था वो दोबारा स्थापित करना है। रणथंभौर से कूनो, कूनो से शिवपुरी और शिवपुरी से पन्ना। और कल के कार्यक्रम से ये सपना साकार होगा। तो तहे दिल से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और भूपेंद्र यादव जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि मेरे पूज्य पिताजी का जो सपना था वो सपना कल साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने तो एक ऐसी सौगात दे दी है मध्य प्रदेश को और ग्वालियर चंबल संभाग को जो राष्ट्रीय व्यापक नहीं है लेकिन विश्व व्यापक है। पिछले वर्ष उनके सालगिरह पर 8 चीतों को हमने कूनो लाया था, 12 और आ चुके हैं, टोटल 20 और उन 8 में से 5 अगले माह रिलीज़ किए जाएंगे।
750 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कूनो नेशनल पार्क का। तो ये पूरा क्षेत्र एक वन्य प्राणी का आकर्षण का केंद्र बनेगा। रणथंभौर से लेके कूनो से शिवपुरी से पन्ना तक। उसी के साथ कल शाम को भजन संध्या भी है और भजन संध्या के बाद यह वर्ष हमारे शहर के एक सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन के केंद्र, जो प्राचीन काल से देश के लिए समृद्ध नागरिकों के लिए और समर्पित नागरिकों को तैयार कर रहा है, सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ इस वर्ष है। तो उसी की शुरुआत ग्वालियर के लिए तानसेन का नाटक के साथ कल शाम हम शुरुआत कर रहे हैं। ये सिंधिया स्कूल की एक छोटी सी पहल है शहर के प्रति, संभाग के प्रति, प्रदेश के प्रति और देश के प्रति। तो वो नाटक कल रात को 8 बजे से प्रारंभ होगा। 2 घंटे का नाटक है। मंडली मुंबई से आ रही है, बहुत ही प्रसिद्ध मंडली है और हमारे ग्वालियर के नवरत्न पर ये नाटक आयोजित किया जाएगा। आप सब लोग भी आमंत्रित हैं। और तो आज और कल बहुत व्यस्त कार्यक्रम है जिसका हमारा 2018 में कांग्रेस को सत्ता जो है ग्वालियर चंबल अंचल से मिली थी और वहीं से सत्ता गिरी थी। इस बार आपका केंद्रीय मंत्री नैन्सी कमेटी के लगातार दौरे हो रहे हैं अंचल के, किस तरह से 2018 12 तारीख को हम लोगों का संयुक्त दौरा है श्योपुर में। मुख्यमंत्री जी कल भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को भी आ रहे हैं। 12 तारीख को श्योपुर के लिए अनेक सौगात उस दौरे में हम लोग देने वाले हैं। हम तीनों, नरेंद्र सिंह जी, मुख्यमंत्री जी, मैं, हमारे क्षेत्र के सभी सांसद, हम लोग समर्पित हैं और संकल्पित हैं इस संभाग के विकास के लिए, प्रगति के लिए। और कोरोना काल और उस कोरोना काल के बाद भी आपने देखा है, ना हमने 1 मिनट व्यर्थ किया है, ना 1 घंटा व्यर्थ किया है, ना 1 दिन व्यर्थ किया है। पूरे संभाग के लिए और ख़ास करके ग्वालियर के लिए विकास की नई नई योजनाएं लेके हम लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि ग्वालियर को हमें बदलना है, ग्वालियर को हमें वापस अपना वैभव लौटाना है। और ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और हम सब का संकल्प है। हमें विश्वास है कि इस योजना, इस विचारधारा के लेकर आगे ग्वालियर और प्रगति और विकास का मार्ग पर प्रशस्त होगा। सर, चंबल में कमिश्नर नहीं है, 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, प्रभार पे चल रहा है चंबल कमिश्नर। प्रभार ग्वालियर वो प्रशासन वक्त बहुत बड़ा होता नहीं, वो प्रशासन पूर्ण रूप से संकल्पित है और पूर्ण रूप से कार्य हो रहा है। और आप देख ही रहे हैं, पिछले दौरे में मैं स्वयं एक जगह पर गया था, हमने निरीक्षण किया, कहीं कमी नहीं है, तीव्र गति से कार्य हो रहा है। जो कुछ थोड़ी बेहतरीन कार्य करना है वो भी मैंने निर्देश दे दिए हैं। जब बाढ़ आई थी तब पूरे चंबल का भी मैंने दौरा किया है, श्योपुर से लेके भिंड से लेके दतिया तक। तो पूरा कार्य हो रहा है और हम लोग संकल्पित रूप से कार्य कर रहे हैं और आप स्वयं उसके गवाह हैं। ये विश्वास आपके द्वारा दर्शकों को भी मैं दिलाना चाहता हूँ कि इस संभाग में और इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी संकल्पित रूप से इस प्रदेश को देश में नंबर 1 लाने में संकल्पित रूप से कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल है, कैसे हो? बस कल एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, एक नया टूरिज्म का कॉरिडोर। आईडी को पीछे करो ना, बहुत खिल रहा है, चेहरे से लग रहा है। आज एक बहुत भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट मेरे पूज्य पिताजी के स्मृति में आयोजित किया जा रहा है ग्वालियर में। आयोजकों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। पूरा ग्वालियर ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया है। कल मेरे पूज्य पिताजी की जन्म जयंती है और उस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह
राष्ट्रीय स्तर का मैराथन की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। उनकी सदैव सोच थी, खेल के प्रति एक प्रेम था और ये मैराथन एक बहुत सफल कार्यक्रम हमारे नौजवानों के लिए होगा, यही हमारी दिली ख्वाहिश है। उसके बाद उनकी एक बहुत बड़ा एक लगाव वाइल्ड लाइफ के प्रति भी सदैव रहा था और उनके जन्म जयंती में मैं केंद्र सरकार के भूपेंद्र यादव जी को, पर्यावरण मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो पिछले 27 सालों से सूना रहा है, टाइगर की दहाड़ उसमें सुनाई नहीं दी है। कल 3 टाइगर उस माधव राष्ट्रीय उद्यान में रिलीज़ किए जाएंगे। पहले कुछ दिवस के लिए उनको एक बाड़ा में रखा जाएगा और फिर उनको रिलीज़ किया जाएगा पूरे एरिया में। ये भव्य आयोजन कल ये शिवपुरी के लिए नहीं लेकिन पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए सौगात है और एक पूरा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो मेरा संकल्प और सोच था भूपेंद्र यादव जी के साथ, ये हमारी 2-3 साल की कोशिश, प्रयत्न और मेहनत, शिवराज सिंह जी, हम और भूपेंद्र सिंह जी की सोच रही है कि एक टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो पुराने ज़माने में सदैव होता था वो दोबारा स्थापित करना है। रणथंभौर से कूनो, कूनो से शिवपुरी और शिवपुरी से पन्ना। और कल के कार्यक्रम से ये सपना साकार होगा। तो तहे दिल से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और भूपेंद्र यादव जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि मेरे पूज्य पिताजी का जो सपना था वो सपना कल साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने तो एक ऐसी सौगात दे दी है मध्य प्रदेश को और ग्वालियर चंबल संभाग को जो राष्ट्रीय व्यापक नहीं है लेकिन विश्व व्यापक है। पिछले वर्ष उनके सालगिरह पर 8 चीतों को हमने कूनो लाया था, 12 और आ चुके हैं, टोटल 20 और उन 8 में से 5 अगले माह रिलीज़ किए जाएंगे 750 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कूनो नेशनल पार्क का। तो ये पूरा क्षेत्र एक वन्य प्राणी का आकर्षण का केंद्र बनेगा, रणथंभौर से लेके कूनो से शिवपुरी से पन्ना तक। उसी के साथ कल शाम को भजन संध्या भी है और भजन संध्या के बाद यह वर्ष हमारे शहर के एक सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन के केंद्र जो प्राचीन काल से देश के लिए समृद्ध नागरिकों के लिए और समर्पित नागरिकों को तैयार कर रहा है, सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ इस वर्ष है। तो उसी की शुरुआत ग्वालियर के लिए तानसेन का नाटक के साथ कल शाम हम शुरुआत कर रहे हैं। ये सिंधिया स्कूल की एक छोटी सी पहल है शहर के प्रति, संभाग के प्रति, प्रदेश के प्रति और देश के प्रति। तो वो नाटक कल रात को 8 बजे से प्रारंभ होगा। 2 घंटे का नाटक है। मंडली मुंबई से आ रही है, बहुत ही प्रसिद्ध मंडली है और हमारे ग्वालियर के नवरत्न पर ये नाटक आयोजित किया जाएगा। आप सब लोग भी आमंत्रित हैं। और तो आज और कल बहुत व्यस्त कार्यक्रम है जिसका भारत 2018 में कांग्रेस को सत्ता जो है ग्वालियर चंबल अंचल से मिली थी और वहीं से सत्ता गिरी थी। इस बार आपका केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लगातार दौरे हो रहे हैं अंचल के, किस तरह से 2018 12 तारीख को हम लोगों का संयुक्त दौरा है श्योपुर में। मुख्यमंत्री जी कल भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को भी आ रहे हैं। 12 तारीख को श्योपुर के लिए अनेक सौगात उस दौरे में हम लोग देने वाले हैं
हम तीनों, नरेंद्र सिंह जी, मुख्यमंत्री जी, मैं, हमारे क्षेत्र के सभी सांसद, हम लोग समर्पित हैं और संकल्पित हैं इस संभाग के विकास के लिए, प्रगति के लिए। और कोरोना काल और उस कोरोना काल के बाद भी आपने देखा है, ना हमने 1 मिनट व्यर्थ किया है, ना 1 घंटा व्यर्थ किया है, ना 1 दिन व्यर्थ किया है। पूरे संभाग के लिए और ख़ास करके ग्वालियर के लिए विकास की नई नई योजनाएं लेके हम लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि ग्वालियर को हमें बदलना है, ग्वालियर को हमें वापस अपना वैभव लौटाना है। और ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और हम सब का संकल्प है। हमें विश्वास है कि इस योजना, इस विचारधारा के लेकर आगे ग्वालियर और प्रगति और विकास का मार्ग पर प्रशस्त होगा। सर, चंबल में कमिश्नर नहीं है, दो साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, प्रभार पे चल रहा है चंबल कमिश्नर। प्रभार ग्वालियर वो प्रशासन वक्त बहुत बड़ा होता नहीं, वो प्रशासन पूर्ण रूप से संकल्पित है और पूर्ण रूप से कार्य हो रहा है। और आप देख ही रहे हैं, पिछले दौरे में मैं स्वयं एक एक जगह पर गया था, हमने निरीक्षण किया, कहीं कमी नहीं है, तीव्र गति से कार्य हो रहा है। जो कुछ थोड़ी बेहतरीन कार्य करना है वो भी मैंने निर्देश दे दिए हैं। जब बाढ़ आई थी तब पूरे चंबल का भी मैंने दौरा किया है, श्योपुर से लेके भिंड से लेके दतिया तक। तो पूरा कार्य हो रहा है और हम लोग संकल्पित रूप से कार्य कर रहे हैं और आप स्वयं उसके गवाह हैं। ये विश्वास आपके द्वारा दर्शकों को भी मैं दिलाना चाहता हूँ कि इस संभाग में और इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी संकल्पित रूप से इस प्रदेश को देश में नंबर 1 लाने में संकल्पित रूप से कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।